अफीम किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अफीम किसान संघ राजस्थान मध्य प्रदेश की ओर से वल्लभनगर, मावली, भींडर एवं कानोड़ तहसील के अफीम उत्पादक किसानों ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन वर्ष 2018 से 2024 तक डोडा चूरा का नष्टीकरण मुआवजा तथा 2024 से 25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण की अनुमति को लेकर दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने निर्धारित नियमों के अनुसार डोडा चूरा नष्ट किया, परंतु कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने सरकार से नेटीक प्रमाण पत्र जारी कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही वर्ष 2024 से 25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग भी रखी गई, जिसमें किसानों द्वारा बीते वर्षों 2020 से 2024 में नियमानुसार डोडा चूरा नष्ट किया गया, परंतु मुआवजा लंबित है। किसानों ने सरकार को पूर्व में सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र जमा करवाए हैं। वर्ष 2024-25 की फसल हेतु नष्टीकरण की घोषणा कर मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर दिए जाने की मांग की गई है। किसान लगातार सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अफीम खेती में हो रही आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिले। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम दुर्गेश जोशी है। मैं अफीम किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अफीम किसान संघ आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस विज्ञप्ति के खिलाफ में आक्रोशित है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग की गई है वो पिछले 6 साल का बकाया और इस साल का यूँ करके कुल 7 सालों की मांग की गई है। जब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोडा चूरा तो कचरा है, वो कैसे रह सकता है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पिछले 6 सालों का डोडा चूरा नष्टीकरण का सी फॉर्म भर करके किसानों को दिया जावे और इस साल का जो डोडा चूरा है वो किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। बस शर्त हमारी ये है कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जावे। उसके साथ ही किसानों की कुछ और वाजिब मांगे भी हैं, क्योंकि एक मार्फिम नीति को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और मार्फिम की जो जांच हुई है वो काफ़ी गलत हुई है। कई किसान असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार उस असंतुष्टता के खिलाफ में किसी किसान की रीचेकिंग नहीं करना चाहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की जो मार्फिम की जांच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है और इसी बात को लेकर के किसानों में असंतोष है और कई किसानों के पट्टे निरस्त होने के योग्य हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि मार्फिम नीति पर रीचेकिंग की व्यवस्था करवाई जावे और सरकार के द्वारा अमल अफीम का जो मूल्य नहीं बढ़ाया है वो काफ़ी समय से नहीं बढ़ने से अब बढ़ाया जावे। सीपीएस पद्धति को हटाते हुए किसानों को लूनी चीनी के परंपरागत पट्टे दिए जावे। ये मेरी मांगे हैं। बहुत बहुत पद्धति को लेकर आपने पिछले 4 साल से आप लड़ रहे हैं। जी सर, क्या रणनीति रहेगी किसानों के इस? देखिए, अफीम किसानों की रणनीति हमारी ये चाहत है कि हम पिछले सालों के जो सीपीएस डोडा किसान ने अपने स्तर पर नष्ट किया है वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक मंत्री महोदय और बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कहने से हमने अपने स्तर पर नष्ट किए हैं। हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास में पिछला कोई डोडा चूरा बकाया नहीं है और किसान ने अपने खेत में हाथ जोत करके उस डोडा चूरे को कचरा मान करके उसको नष्ट कर दिया। हमारे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना पड़ा, तो हम माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हम प्रयासरत हैं। सीपीएस पद्धति में कुछ मांगे रखी थी आपने, वो अभी तक मान्य हुई या नहीं? नहीं, सीपीएस पद्धति में कोई मांगे नहीं मान्य हुई है। उसके साथ ही इस बार जो पहले उसका जो औसत थी वो औसत 67 किलो थी, अब इस बार 67 किलो से 80 किलो कर दी गई है। ये किसानों के ऊपर एक बोझ है। हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष। आज किसान संघ के साथ, सभी किसानों के साथ हमने समर्थन जारी किया है और किसानों की मांग अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में करेंगे। मैं सरकार से और शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे किसान भाइयों की मांगे मानी जाए कि किसान एक ऐसी कौम है जो देश का पेट पालती है। किसानों से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। अगर किसान ही नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे खाएंगे पिएंगे। तो किसानों की मांगे मानी जाए। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय स्तर से ऐलान करेगी और किसानों के साथ हर कस्बे के लेवल पर खड़ी रहकर आंदोलन करेगी और सरकार को नानी याद दिला देगी और प्रशासन और शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसान कौम के साथ